Hello, and once again I welcome you to Counsel Friend. Yes, your counsel, your friend. So this time we are going to talk about yet again a new career. Every time in my videos I keep on talking about careers, the career plans, goals. In the same continuation, this time I'll be talking about a new career stream. What would it be? ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और एक बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर की हम लोग बात करने वाले हैं। आप भी इस करियर के बारे में सोचिए जरूर, स्पेशली यदि आप क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि यही सही समय है आपको अपने करियर को प्लान करने का। यदि आपने ये 5 या 6 साल अच्छे से प्लान कर लिए तो आने वाले 50 या 60 साल जबरदस्त होने वाले हैं। तो उन 50 साल 40 सालों के लिए जो हम मेहनत आज करने वाले हैं वो हमें आगे तक पे करने वाली है। तो क्या है वो करियर स्ट्रीम, किसके बारे में बात करने वाला हूं मैं? आइए पहले कुछ छोटी छोटी सी पर्सनालिटीज का एक मैं बहुत छोटा सा क्विज आपके सामने रखता हूं। चलिए, एक बहुत छोटा सा क्विज है। क्या आप इन पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फेमस पर्सनालिटीज आप आइडेंटिफाई करते ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, और कौन है हमारे पास में कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जैसे नेल्सन मंडेला और हिलरी क्लिंटन, श्री बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन। और ये तो फेमस पर्सनालिटी बॉलीवुड के, हॉलीवुड के आप जानते ही होंगे, जेरार्ड बटलर। एक बहुत फेमस मूवी आई थी 300, उसके हीरो हैं जेरार्ड बटलर। और भी कुछ पर्सनालिटीज हैं, ये देखिए स्क्रीन पे ये नजर आ रहे हैं आपको। श्रीमती सुषमा स्वराज जी अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है, और विपक्ष के एक प्रमुख नेता कपिल सिब्बल जी। और भी कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, और कुछ पर्सनालिटीज, हाँ मैं भी, यस आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो इन पर्सनालिटीज के बारे में खास बात क्या है? देयर इज ओनली वन कॉमन कनेक्शन among all these personalities, and that connection is that they are all law graduates. ये सारे लॉ ग्रेजुएट हैं, यानी इन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई है। तो आज हमारा करियर जो है, जो सब्जेक्ट है वो है द करियर इन लॉ। एक बहुत ही लुक्रेटिव और एक बहुत ही हैंडसम करियर। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने लॉ कैसे किया? व्हेन आई वाज इनटू माय करियर, जब मैं करियर के फुल स्विंग में था, मेरी जो मुलाकात हुई एक फ्लाइट में एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर से हुई। वो आर्मी ऑफिसर जो थे वो लॉ कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, सर आप, यू आर सच ए बिग आर्मी ऑफिसर, उसके बावजूद आप लॉ क्यों कर रहे हैं? तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, वन शुड ऑलवेज नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। और ये बात मेरे को एकदम से चुभी। मैंने, हाँ यार, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई डू नॉट नो द लॉ। मैं यहां का रहवासी हूं, मैं यहां का शहरी हूं, नागरिक हूं, और मुझे अपने देश का कानून ही नहीं पता। तो मुझे तो कानून पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लॉ को एज ए सीरियस करियर बनाने के लिए सोचना शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। ये बात काफी पुरानी है। तो आज लॉ वैसा नहीं है जैसे कुछ साल पहले हुआ करता था। मूवी याद है आपको सनी देओल की, माय लॉर्ड, हर एक को मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नो, लॉ इज नॉट अबाउट तारीख पे तारीख एनी मोर। बहुत ही ज्यादा ये डाइवर्सिफाई हो चुका है और बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन बढ़ चुके हैं। तो लॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको ये कुछ कोर्सेज देखिए जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। क्लास 12th के बाद आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। वैसे तो लॉ की पढ़ाई के लिए 3 इयर्स का BA LLB कोर्स, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, वो एक स्टैंडर्ड रिजीम है। मगर अब जो एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है वो आप अपनाते हैं तो आप डे 1 से लॉ के अंदर एंटर कर सकते हैं, लॉ स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकते हैं। और देखिए कौन कौन से डिग्री ऑप्शंस आपके पास में हैं। 5 इयर्स BA ऑनर्स LLB, जो कि 10+2 स्ट्रीम के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपने कॉमर्स में किया हो, चाहे आपने साइंस में किया हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज में किया हो। उसके बाद आप इसको ले सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स। इसके अलावा BCom LLB कोर्स है। इसके अलावा BBA LLB कोर्स भी है। यदि आप लॉ का एप्लीकेशन चाहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, लॉ का एप्लीकेशन चाहते हैं आप मैनेजमेंट के साथ में,
जैसे कि लेबर लॉज हैं, जैसे कि बहुत सारे और एक्विजिशन लॉज हैं, इन सब के बारे में जानना आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा BLS ऑनर्स LLB कोर्स भी है, BSc LLB कोर्स भी है। इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से इसमें एंटर होते हैं तो BTech LLB कोर्स भी है, जो कि 6 इयर्स का 10+2 मैथ्स ग्रुप के लिए। सो वन शुड नो इट कि इतने सारे ऑप्शंस हैं यदि आप लॉ में एंटर होना चाहते हैं तो ये सारे डिग्री कोर्सेज आपके लिए हैं। और कैसे करेंगे आप इसमें, देखिए लॉ के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आप एक पर्टिकुलर से आप बात करें चिकित्सा की फील्ड की, मेडिकल फील्ड की, तो प्लेन ग्रेजुएशन तो आप करते ही हैं, जैसे कि आपने MBBS किया या आपने आयुर्वेद तरफ में जाते हैं तो BAMS किया। उसी तरह से जो लॉ है उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉज इसको भी आप पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल लॉज को आप पढ़ते हैं, बिजनेस लॉज को आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ को आप पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ। क्या है ये सब चीजें थोड़ा सा नटशेल में समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनते हैं, आप भारत के संविधान के एक्सपर्ट बनते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जैसे अभी राइट टू प्राइवेसी आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, ये सब जो राइट्स हैं ये फंडामेंटली कानूनन आपके संविधान में इसको सही माना गया है कि नहीं माना गया है, क्या संवैधानिक रूप से आप इस राइट के हकदार हैं कि नहीं है, ये सब बताने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। सो यू कैन बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट by doing your specialization in constitutional law. Human rights and humanitarian laws, यदि मान लीजिए आप जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है या कुछ और वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है यदि इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, किसी की तरफ से, तो somebody should be there जो उन ह्यूमन राइट्स की बात सामने रख सके। तो ह्यूमन राइट्स की बात यदि रखनी है, इसके अलावा बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि किसी दलित को परेशान किया जा रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जो कि उस व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उसके मानवाधिकार के खिलाफ है, तो ह्यूमन राइट लॉज जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बने होते हैं। एनवायरमेंटल लॉज, अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे पर्यावरण को बहुत खतरा है, वो पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आ रहा है लेकिन वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे बहुत सारी जमीन पानी के अंदर डूबने वाली है, तो ऐसे में एनवायरमेंटल लॉज जो हैं वो पिक्चर में आते हैं। बिजनेस लॉ, बड़े बड़े मर्जर्स और एक्विजिशन होते हैं भारत में, जो बड़े बड़े कंपनी मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और कभी कभी एक कंपनी दो कंपनी में स्प्लिट हो जाती है, तो ऐसे में जो बिजनेस लॉज हैं वो यूज होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होते हैं। इंटरनेशनल लॉ, जब भारत अपनी बात, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के जो हरकतों के खिलाफ भारत अपनी बात जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में रख रहा है, तो यहां पे आपको इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। कोई दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गया है, तो वहां पे आपको भारत का या उस देश का पक्ष रखने के लिए भी आपको इंटरनेशनल लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, आप वो लॉयर बन सकते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, अब मान लीजिए मैंने कोई गाना लिख दिया, मैंने कोई कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है और मेरा कॉन्सेप्ट किसी दूसरे व्यक्ति ने चुरा लिया है, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया किसी कंपनी का, रजिस्ट्रेशन तो छोड़िए, मैंने कोई लाइन लिखी है, कैच लाइन लिखी है और उसको मैंने रजिस्टर कर रखा था, मगर किसी ने मेरी कैच लाइन चुरा ली, तो ऐसे में ये किस जगह ये मामला जाएगा? ये जाएगा योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मेरे दिमाग की उपज है, इसको कोई दूसरा कैसे चुरा सकता है? तो ये सारे मामले जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, भारत को की कानून व्यवस्था को चला के रखने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का सुचारू रूप से पालन हो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज की जरूरत पड़ती है। एंड लेबर लॉज, हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ा वर्कफोर्स जो है लेबर कैटेगरी में आता है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज भी उतने ही जरूरी हैं। सो ये सारे लॉज जो हैं इन सब के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एंड यू कैन फाइन ट्यून योरसेल्फ टू बिकम अ लॉ एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो ये सारे करियर स्ट्रीम्स आपके लिए खुले हुए हैं। और देखें आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए देयर आर मोर सच चॉइसेस। क्रिमिनल लॉ, यस, क्राइम्स को भी
यदि हम देखते हैं कि वो बढ़ता जाता है, ग्राफ बढ़ता जाता है, तो क्रिमिनल्स जो हैं उनके माइंड्स के मुताबिक यदि आपको सोचना पड़ता है, तो हमारे यहाँ पे कानून ऐसा होना चाहिए जो उन क्रिमिनल्स को फ्रेम कर सके, उन क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज के ऊपर ताला लगा सके। तो इसके लिए हमारे को एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। यू कैन बिकम देम। कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज, बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया, कंपनीज के मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं, तो ऐसे में बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉज जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कौन सी बात नेचुरल जस्टिस में सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा, दैट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाउ एग्जैक्टली आप किसी कानून को कानून मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये जो फैक्टर होता है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। साइबर लॉज, हर रोज हम देखते हैं नए नए मामले साइबर ठगी के सामने आते हैं। साइबर ठग नए पैंतरे आजमाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं जो कि कभी कभी संवैधानिक रूप से सही नहीं होती, कभी कभी वो फैक्चुअल रूप से सही नहीं होती, और कभी कभी लोग इस तरह से ऑफेंस करते हैं जिसमें उनको साइबर लॉज के प्रोटेक्शन की, साइबर लॉज के अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। तो ये सारे फील्ड जो है, ये अलग अलग फील्ड जो है, ये लॉ के अंतर्गत आप इनमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। एंड टेल यू व्हाट, आप इन सब में बहुत ही हैंडसम करियर बना सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट। यदि आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो सोचिए जरूर। और अब बात करते हैं कि लॉ तो यदि आप करना चाहते हैं तो भारत में वो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं और जहां से आप लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो देखिए, ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दीज आर द सम ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स जो कि आपको बहुत अच्छा लॉ करियर प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये आपको एक किक स्टार्ट देंगे अपने लॉ करियर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख इसमें है नालसार, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद। नालसार इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज टू स्टडी लॉ। तो आप इसमें प्रवेश पा सकते हैं। देयर आर फ्यू गुड स्कूल्स ऑल्सो। इसके अलावा नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया NLSUI बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जोधपुर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज NUJS कोलकाता, द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट NLI न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। सो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जहां से आप लॉ में करियर बना सकते हैं। और डिफरेंट एवेन्यूज क्या हैं लॉ करने के बाद, आप और कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर आजमा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप इनको गौर से देखें। लिटिगेटर, यानी आप कानूनी दांव पेच जानते हो, आप किसी को भी कानूनी दांव पेच में फंसाना जानते हो, सो यू कैन बिकम ए गुड लिटिगेटर। लॉयर, यानी आप किसी और के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बिहाफ में। एडवोकेट, डिप्लोमैट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, लॉ प्रोफेसर, लीगल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है, जो आप और जो दूसरा पक्ष है इनको आपस में एक समझौता करना है, तो ये दोनों मिलके एक सिंगल आर्बिट्रेटर यानी एक तरह का एक व्यक्ति नियुक्त कर लेते हैं जो दोनों के बिहाफ में फैसला देगा, और इसका फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। सो दैट इज द रोल ऑफ एन आर्बिट्रेटर। सो यू कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर इसकी बहुत अच्छी फीस ले सकते हैं। काउंसिलेटर, मीडिएटर, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड मच मोर। स्काई इज द लिमिट। ये फील्ड इतनी वास्ट है। अब देखिए ना, इस फील्ड जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो इस फील्ड के जानकार प्रेसिडेंट्स हैं, इस फील्ड के जानकार ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन किया है। सो दीज वर सम ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटीज एंड यू कैन बिकम सच पर्सनैलिटीज आफ्टर यू कैन गो फॉर लॉ ग्रेजुएशन। तो इस करियर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो आप इसको सीरियसली सोचिए जरूर। अब देखिए, ये जो लॉ डिग्रीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, कौन कौन सी लॉ डिग्रीज हैं जो कि आप पा सकते हैं अपने आने वाले सालों में। यदि आप क्लास 10th, 11th, 12th में हैं तो आप किस डिग्री के थ्रू लॉ करियर स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू स्ट्रीम्स जिसके बारे में आपको डिटेल में दिखेगा यहाँ पे। BSc LLB बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लॉ, BA LLB बैचलर इन आर्ट्स एंड बैचलर इन लॉ,
बीकॉम एलएलबी जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, बीबीए एलएलबी, BLS LLB that is Bachelor in Liberal Arts and Bachelor in Law, BSW LLB यानी Bachelor of Social Works and Bachelor of Law, BTech LLB Bachelor of Technology and Bachelor of Law. So ये सारे डिग्री कोर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, तो यानी 5 साल के अंदर आप लॉ डिग्री के साथ, एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ एक करियर को जंप स्टार्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो दैट्स हाउ लुक्रेटिव करियर इट कैन. और देखिए स्पेशलाइजेशन जो स्ट्रीम्स हैं इसके बारे में समझिएगा. तो ये देखिए करियर प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं. लिटिगेशन के अंतर्गत एनवायरमेंटल लॉ है, साइबर सिक्योरिटीज लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सब इसके अंदर आता है. सोशल वर्क के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स आते हैं, एथनिक इश्यूज यानी दो गुटों की लड़ाइयां और इस तरह के इश्यूज, विमेन राइट्स, सोशल इश्यूज, ये सब सोशल वर्क के अंतर्गत आता है. जुडिशरी में क्या क्या आता है, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, लोअर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, इन सब में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कॉर्पोरेट लॉ, इसके अंदर बड़े बड़े जैसे मैंने बताया था मर्जर्स, एक्विजिशंस होते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब भारत की कोई कंपनी स्पेन में इन्वेस्ट कर रही है, स्पेन की कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसे में जब यहां की कंपनी स्पेन में इन्वेस्ट कर रही होगी तो वहां तो स्पेनिश लॉ लागू होंगे, तो वो कैसे आप उन लॉज के एक्सपर्ट बन सकते हैं. ये सारी चीजें आपको लॉ करियर प्रैक्टिस के दौरान आपको सिखाया जाएगा. इसके साथ साथ में प्रोजेक्ट फाइनेंस, जॉइंट वेंचर्स, ये सब चीजें जो हैं आप कॉर्पोरेट लॉ में इनको पढ़ते हैं और इसके थ्रू एक जंप स्टार्ट करियर लेते हैं. इसके अलावा रिसर्च एंड एकेडमिक्स, आप एक लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकते हैं, फैकल्टी बन सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में आप जा सकते हैं. आप नए लॉज को प्रतिपादित करने के लिए, लॉ ड्राफ्ट करने के लिए आप एक एक्सपर्ट हो सकते हैं. अब किसी पक्ष विपक्ष को एक नया विधेयक लाना है, कोई नया बिल पास करवाना है, तो उसकी ड्राफ्टिंग करने वाले भी तो चाहिए. तो वो कौन होंगे, वो लीगल एक्सपर्ट होंगे और आप वो एक्सपर्ट हो सकते हैं. हो सकता है आने वाले समय में कानून आपके हाथों द्वारा लिखे जाए. सो दिस इज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ. इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिप्लोमेसीज हैं. आप भारत के राजदूत जो हैं वो भारत के कुछ लॉज को वहां पे लागू कराना चाहते हैं, या वहां के कानूनों से यहाँ के कानून कैसे जज्ब होंगे, इसके बारे में चर्चा होती है. दो इंटरनेशनल बड़े बड़े देशों के बीच में चर्चा होती है, तो कानूनी मैटर्स के बारे में चर्चा होती है. एक्स्ट्राडिशंस होते हैं, यहाँ का कोई क्रिमिनल जो है वो दुबई में जाके बैठा हुआ है, दुबई का कोई क्रिमिनल यहां आके बैठा हुआ है, तो ये सब मामले डिप्लोमेसीज में सॉल्व होते हैं. तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ की जानकारी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए. तो ये सारे जो एवेन्यूज हैं वो एक लॉ फील्ड में खुले हुए हैं और आप भी इनमें अच्छा करियर बना सकते हैं. अब यदि आपने लॉ करना है, यदि आपने इस करियर में जाना है, तो आपको कहां से करना चाहिए लॉ. भारत में जो बेस्ट एग्जाम आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटीज आपको आपके लिए वेट कर रही हैं और वहां से बहुत अच्छे कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं. तो वो यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और आप कैसे एंटर कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होगा जिसका नाम है CLAT यानी क्लैट. क्लैट नाम की परीक्षा आपको देनी होगी और क्लैट नाम की ये परीक्षा जो है ये अभी होने वाली है जनवरी में और इसके लिए फॉर्म्स अभी चालू है. इनफैक्ट 13 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट है. आप उससे पहले इसके लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए. तो इसके लिए देखिए वेबसाइट यहां पे नजर आ रही है, https://consortium of NIUS. आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं, nius.ac.in, इस यूनिवर्सिटी में आप जाएं. ये जो परीक्षा होगी ये 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की परीक्षा होगी और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. और इसके लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है, इसके लिए आपको पढ़ना है एलिमेंट्री या बेसिक मैथ्स. खासतौर पे मैथ्स अप टू क्लास 10th आपको बहुत काम आने वाला है. मैथ्स ये क्वेश्चन जैसे आपने किए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, या आपने किए होंगे परसेंटेज, इस तरह टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जो बेस्ड होते हैं. तो ये आपको हेल्प करेंगे आपका मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करने में. इसके अलावा इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश जिसमें थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, साथ साथ में आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, आप एडवर्ब्स, आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीजें पढ़ें, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग,
आप लॉजिकल रीजनिंग और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस के ऊपर आप मेहनत करिए। आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, करंट अफेयर्स के हो सकता है इसमें क्वेश्चंस आए। इसके साथ साथ में लीगल रीजनिंग का पेपर होगा। लीगल रीजनिंग के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, आपको बहुत सारे सैंपल टेस्ट पेपर्स आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। खासतौर पर सिविक्स जो है क्लास 8th 9th 10th की सिविक्स, वो आप जरूर से अच्छे से पढ़ें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने बताया लास्ट डेट 13 नवंबर है, एग्जाम डेट जो है 18 दिसंबर 2022 को हो सकता है। मार्क्स जो है मिनिमम 150 के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें हर क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और एक हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, कंसोर्टियम ऑफ NIUS, इस पे आप जाएंगे तो आपको उन यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट सामने ही दिख जाएगी। देखिए क्लैट का फॉर्मेट ये मैंने उसी वेबसाइट से लिया है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है 150 होगा। ड्यूरेशन ऑफ जो क्लैट एग्जाम है जैसे मैंने बताया 2 आवर्स या 120 मिनट्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे, नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने डिस्कस किया होगा। सब्जेक्ट वाइज एरियाज जो होंगे जिसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 28 से 32 क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के जिसमें जनरल नॉलेज भी आती है 35 से 39 क्वेश्चन हो सकते हैं। लीगल रीजनिंग के 35 से 39 क्वेश्चंस, यानी 25% का वेटेज, हर एक जगह 20% 25% वेटेज देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग का 28 से 32 क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी मैथमेटिक्स के करीब 17 क्वेश्चंस तक हो सकते हैं। सो दिस विल बी द रफली वेटेज ऑफ द क्लैट एग्जाम। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्स भी हैं। एवेन्यूज यही खत्म नहीं होते। लॉ इज सच ए डाइवर्सिफाइड करियर, तो एवेन्यू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये भी और कुछ एरियाज हैं जिसको, जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां का लॉ एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे AILET नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का ये एग्जाम है। इसके लिए वेबसाइट देखिए NLU दिल्ली, www.nludelhi.ac.in, इस वेबसाइट पे आप जाइए। मात्र 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और एक ये ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। और सब्जेक्ट्स जो इसमें है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी अप टू क्लास 10th का मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, ये इसके वो होंगे। और इसका भी एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो है चालू है। ये इस एग्जाम का जो मेजर पार्ट होंगे वो इसमें डिवाइडेड होंगे। और इसके साथ साथ में कुछ और एग्जाम्स हैं। देखिए LSAT यानी LSAT भी इसको बोला जाता है। के लिए देखिए वेबसाइट नीचे नजर आ रही है। प्राइवेट कॉलेजेस मल्टीपल लोकेशन जो है वो एक साथ इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। लगभग 2 आवर्स 20 मिनट्स की ये परीक्षा होगी। टाइमिंग जो होंगे इसके 10:30 से 12:10 तक होगा। और ये भी एक पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। और सब्जेक्ट्स इसमें भी वही हैं जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किए, दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK, लीगल, रीजनिंग, और टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। यानी मोटे तौर पे ये जितने एग्जाम्स हैं इन सब का जो कंटेंट है, इनके क्वेश्चन पेपर का कंटेंट है, जो उसका सेगमेंटेशन है, जो उसका विभागीकरण है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो कुछ और लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके बारे में, यह देखिए स्क्रीन पे मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। SET यानी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे, उसका ये टेस्ट है। देखिए स्क्रीन पे वेबसाइट नजर आ रही है। MHCET महाराष्ट्र के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए ये कंबाइंड परीक्षा होगी फॉर ऑल 5 ईयर लॉ कोर्सेज इन महाराष्ट्र स्टेट। देखिए वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके अलावा CUET, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं, ये वो एग्जाम नहीं है। ये है CUET यानी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए देखिए वेबसाइट नजर आ रही है। इसके अलावा MSU-MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, उसके लिए एग्जाम है। ULSAT UPES देहरादून, उसके लिए एग्जाम है। और CETIP गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए वेबसाइट नजर आ रही है। देखिए www.ip.ac.in। तो ये बहुत सारे और एग्जाम्स हैं जिनको क्रैक करके आप लॉ स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एवेन्यूज आर मल्टीपल एंड एंट्री गेट्स आर मल्टीपल। इसके अलावा भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, इंडिया के अलावा बहुत सारे और फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम है जिसको आप क्रैक करके इंडिया के बाहर लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इंडियन लॉयर्स आर वेरी हाई इन डिमांड अब्रॉड। इंडियन लॉयर्स की डिमांड भारत के बाहर बहुत ज्यादा है। आपने BA LLB किया हुआ है या सिंपल लॉ आपने ग्रेजुएट भी हैं,
आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, LLM का कोर्स कर लीजिए, यूके से कर लीजिए और आपको उसके बाद जबरदस्त प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं और आपका पूरा जो कॉस्ट है आपका एजुकेशन का वो भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ही रिकवर हो जाता है। तो ये सब कैसे हो सकता है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो लास्ट वाले स्लाइड में मेरा नंबर आएगा, आप उसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड देम ऑल, मगर देखिए ये स्क्रीन मैंने अभी आपके सामने रखा हुआ है, तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप अच्छा लॉ में करियर बना सकते हैं और इसमें एंट्री जो है 12th के बाद डायरेक्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी लॉ एग्जाम देने की जरूरत नहीं, या सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही आप इसमें एंट्रेंस पा सकते हैं। सो एज आई सेड देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत कुछ किया जा सकता है। लॉ इज रियली अ ब्यूटीफुल करियर ऑप्शन और यदि आपने इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा है तो सोचिए जरूर। और अभी क्लास 10th के एग्जाम होने वाले हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम अभी नवंबर आ गया है, बहुत जल्दी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे अक्सर मेरे को फोन करते हैं कि सर मैं कौन सा करियर ऑप्शन चुनूं, मैं कौन सा नए फील्ड में जाने की कोशिश करूं। तो यदि आपने इस रोड के बारे में नहीं सोचा तो दिस रोड इज नॉट एज कन्वेंशनल एज योर इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये थोड़ा हटके है मगर उतना ही फ्रूटफुल है, इसके बारे में आप सोचिए जरूर। तो आप मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हैं तो देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, इसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप मेरे से अपना प्रॉब्लम अपनी शेयर कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। बहुत सारे और करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन था करियर इन वाइन्स, देखिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू करियर इन वाइन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। करियर इन डिफेंस, उसके लिए मैंने एक एनडीए के अंदर कैसे जाना उसके बारे में डिटेल में वीडियो डाला हुआ है। तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसमें मेरे वीडियोस में जाके उनको देख सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप कर लीजिए, आपको और भी नोटिफिकेशन जल्दी पाने हो तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरा तो करियर बन चुका है मगर मैं किसी और के करियर बनाने में उसको हेल्प कर सकता हूं तो आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को उसके साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड फ्रूटफुल करियर। टेक केयर, ciao.